हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अभय और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एज़्योर में ज़ोन्स क्या होते हैं, रीजन क्या होता है और ज्योग्राफी क्या होती है और इसका क्या बेनिफिट होता है। ये तीनों चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे सामने अगर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का मैंने एक वेबसाइट खोला हुआ है जहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे फैला हुआ है ऑल ओवर द ग्लोब। तो आप देख रहे हैं कि ये नेटवर्क से हर एक जो पॉइंट देख रहे हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इस नेटवर्क से। और जो आपका सर्कल दिख रहा है रीजन को रिप्रेजेंट करता है और जो रेक्टेंगल देख रहे हैं ये ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। ज्योग्राफी ये हो सकता है कि कंट्री वाइज एक ज्योग्राफी मान सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे एज़्योर ने कैटेगराइज कर दिया है ज्योग्राफिकली। और वहाँ पे जहाँ जहाँ पॉसिबल है उसने धीरे धीरे अपना डेटा सेंटर बिल्ड किया हुआ है। अब ये है हमारा मेरे भारत का मैप और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी दो रीजन माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है, एक साउथ इंडिया में और एक सेंट्रल इंडिया में। लाइकवाइज जहाँ जहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ी है, जहाँ जहाँ पे लगता है कि वर्कलोड चाहिए, परफॉर्मेंस हमें डिलीवर करना है और वहाँ पे यूजर ज़्यादा हैं, उनकी सर्विसेज ज़्यादा यूज हो रही है, उस हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नेटवर्क और डेटा सेंटर बिल्ड करके रखा हुआ है ऑल ओवर द ग्लोब। चलिए एक इमेज की मदद से इसको और अच्छे से जानते हैं कि जोन क्या होता है और रीजन क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि आपने भारत का ही ले लेते हैं कि आपने देखा कि एक सेंट्रल इंडिया रीजन था और साउथ इंडिया भी रीजन था। अब अलग अलग रीजन बनाने का एक इंडिया के अंदर ही दो अलग रीजन बनाने का बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो मान लीजिए कि अगर एक ही अगर डेटा सेंटर रहता और मान लीजिए सेंट्रल इंडिया मान लीजिए मुंबई लोकेशन में है ले सपोज, और एक ही यही एक डेटा सेंटर रहता और यहाँ पे सुनामी आती या फिर कुछ कैटास्ट्रोफिक इवेंट होते, कुछ भी होता, पावर फेलियर होता, तो हो सकता है कि पूरा रीजन डाउन हो जाता। तो उस केस में माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि दो रीजन बना के दिया हुआ है और ये दोनों रीजन एक दूसरे से पियर्ड है। पियर्ड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इन केस अगर इस रीजन में कुछ होता है और आपने अच्छे से आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किया हुआ है और प्लान किया हुआ है तो भी आपको इस रीजन में आपका एप्लीकेशन अप रनिंग मिलेगा और आपका डेटा सेफ एंड सिक्योर होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक दूसरे को इस दोनों रीजन को कनेक्ट करके रखता है। तो आप वैसे अपना वर्कलोड जब एज्योर पे डालेंगे तो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब रीजन के अंदर भी अलग अलग जोन्स होते हैं, तो हो सकता है कि एक जोन हो, दो जोन हो, तीन जोन हो, ऐसे अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट जोन बना के रख सकता है। और जोन क्या होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं। तो एक रीजन हो सकता है, उस रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स हो सकते हैं और जोन्स के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर हो सकते हैं। अब ये जोन्स, जोन का क्या मतलब हुआ? अब जोन क्या, सपोज ये कीजिए कि अब सेंट्रल इंडिया मोस्ट प्रोबेबली इसका माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर मुंबई में है। अब जोन क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या सोचता है कि हम मल्टीपल जोन दे देंगे, तो मान लीजिए कि ये डेटा सेंटर के अंदर, इस जोन के अंदर कुछ भी इवेंट हुआ है, मे बी पावर फेलियर हो गया या फिर नेटवर्क ब्लॉकेज हो गया, कुछ राइट्स हो गए, कुछ भी फॉर एक्स वाई जी रीजन, अगर इस रीजन में कुछ दिक्कत आया तो एटलीस्ट ये वाला रीजन सेफ रहेगा, एक्टिव रहेगा, अप रहेगा। तो अगर हम प्लान करके रखे रहेंगे, हमने हम अपना एप्लीकेशन दोनों रीजन में डिप्लॉय करके रहेंगे, तो कम से कम दूसरा जो रीजन होगा, सॉरी जोन होगा, उसमें हमारा एप्लीकेशन सेफली रन होता रहेगा, डाउन टाइम नहीं आएगी, हमारे यूजर इम्पैक्ट नहीं होंगे। तो लेकिन ये इतने भी दूर नहीं होते कि परफॉर्मेंस का इश्यू आ जाए। मान लीजिए कि जोन 1 है और जोन 2 है, इसमें सिर्फ 2 मिलीसेकंड का अंतर होता है। तो परफॉर्मेंस का इश्यू आने से 2 मिलीसेकंड का ही लेटेंसी होती है, तो परफॉर्मेंस का इश्यू आना बहुत रेयर होता है, बहुत कम चांसेस है। तो 2 मिलीसेकंड काफ़ी कम होता है। अगर आपका लेटेंसी 10 मिलीसेकंड से सिंगल डिजिट में है, 9 मिलीसेकंड और से नीचे है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अभी दोनों की जो लेटेंसी है, चाहे इन एक दूसरे की जो जोन है लेटेंसी है, वो 2 मिलीसेकंड से कम रहती है, लेकिन इतने भी पास नहीं होते कि इन केस कुछ इवेंट होता है, कुछ डिजास्टर होती है तो दूसरा इम्पैक्ट हो जाए। तो ऐसे प्लान करके बनाया जाता है। अब जोन के अंदर क्या होता है, अलग अलग डेटा सेंटर हो सकता है कि अलग अलग बिल्डिंग एक ही पास हो या फिर थोड़े थोड़े दूर पे अलग अलग डेटा सेंटर एक ही शहर में बने हुए हों। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इन केस उस केस में क्या होता है कि अगर डेटा सेंटर एक खराब हुआ तो दूसरा डेटा सेंटर एटलीस्ट ठीक रहेगा। तो ये पूरा पूरा बनाने का रीजन, जोन्स, डेटा सेंटर का यही पर्पज है कि आपका डेटा
सुरक्षित रहे और आपका एप्लीकेशन को नुकसान ना हो और हमेशा जब आपके एंड यूजर है उनको इम्पैक्ट नहीं आए। तो एक बार और समराइज करते हैं कि जब आप कोई भी रिसोर्सेज बनाएंगे उसके लिए क्या आप रीजन सेलेक्ट करते हैं। हो सकता है कि अगर आपकी वेबसाइट है मान लीजिए, तो और आपके मोस्टली यूजर इंडिया से हैं और ये भी जानते हैं कि आपके मुंबई लोकेशन से अगर यूजर है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम मुंबई रीजन वाले जो सेंट्रल इंडिया वाले डेटा सेंटर है उसमें अपना वर्चुअल मशीन्स हो गया, चाहे आपने जो भी सर्विसेज एजोर पे चाहिए वहीं डिप्लॉय करेंगे। अब उसके अंदर भी हम चाहेंगे कि मेरा डाउन टाइम ना आए और मेरा डेटा लॉस ना हो, उसमें हम अलग अलग जोन भी डिवाइड कर लें। हो सकता है कि मैं कुछ एक वीएम यहाँ, अगर 2 वीएम मैंने बनाया और एक वीएम यहाँ पे रख दिया जोन 1 में, दूसरा वीएम जोन 2 में रख दिया, तो अगर इनकेस जोन 1 में प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट एक वीएम हमारा रनिंग रहेगा और एप्लीकेशन मेरा अप एंड एक्टिव रहेगा, तो डाउन टाइम नहीं आएगा। अगर डेटा भी यहाँ पे करप्ट होता है, लॉस होता है फॉर सम रीजन, तो डेटा मेरा दूसरा यहाँ पे भी सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, तो कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। और मान लीजिए पूरे इंटायर रीजन में कुछ इम्पैक्ट आता है, तो रीजन 2 पीरियड रहता है। तो मान लीजिए आपका बहुत ही क्रिटिकल डेटा है, हम नहीं चाहते हैं कि फॉर एनी रीजन लॉस ना हो, तो आप ऐसे भी अपने सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि भाई सेंट्रल इंडिया में भी मेरे सर्वर चलेंगे और साउथ इंडिया में भी चलेंगे। इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी मेरा दूसरे रीजन में मेरा डेटा एटलीस्ट मिल जाए। तो ऑन एंड ऑल इसका यही पर्पज होता है कि पहला कि परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ना हो, आपका डेटा इंटैक्ट रहे, और सिक्योरिटी रीजन ऑल्सो। अब हो सकता है सिक्योरिटी रीजन ये है कि आप चाहते हैं कि आपका डेटा चाइना में एक्सेसिबल ना हो या फिर यूरोप में एक्सेसिबल ना हो, उस रीजन से भी ये ज़रूरी होता है कि आप डेटा वहीं पे रहे और उससे बाहर ट्रेवल ना करें जहाँ पे आप चाहते हैं। तो ऑन एंड ऑल यही जोन और रीजन का कॉन्सेप्ट है। आने वाले कमिंग वीडियोस में ये काफ़ी रिग्रेसली यूज होगा। तो टिल देन, थैंक यू सो मच।